नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खानी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। उत्तराखंड रोडवेज बस दुर्घटना पर 7 लाख मिलेगा मुआवजा, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी के विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के क्रम में 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचेंगे पिथौरागढ़। 22 अप्रैल से शुरू चारधाम यात्रा, श्रद्धालुओं में उत्साह, प्रतिदिन हो रहे 30,000 से अधिक पंजीकरण। प्रदेश में बाघों का आतंक जारी, बनाया एक बुजुर्ग को निवाला, प्रशासन सोया, वन विभाग नींद में। प्रदेश में कोरोना के 106 नए मरीज आए सामने, कुल आंकड़ा 255 पहुंचा। पूरे देश में बैसाखी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्राचीन मंदिरों में भक्तों का तांता, सुबह से सांसारी मैया मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। बैसाखी के दिन इस प्राचीन देवी मंदिर में बरसों से पूजा अर्चना के साथ साथ मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। बैसाखी के पावन पर्व पर पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने बैसाखी मेले का विधिवत शुभारंभ किया और सभी क्षेत्रवासियों को बैसाखी और उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई पर शुभकामनाएं भी दी। ग्राम बेलपोखरा, तहसील कालाडूंगी, जिला नैनीताल के अंतर्गत ये गांव आता है। यहाँ पर एक पौराणिक मंदिर है, ये सांसारी मैया का मंदिर है और ये आज का मंदिर नहीं है, आज से चली हुई प्रथा नहीं है, ये पौराणिक प्रथा है। हमारे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो भी यही कहते थे कि यहाँ पर ये मेले का आयोजन होता रहता था और आज भी हो रहा है। ये आज की व्यवस्था या कल की व्यवस्था नहीं है, ये बरसों पुरानी व्यवस्था है और पौराणिक मंदिर है। 500-600 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से ऐसे आयोजन होते आ रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर जुड़ करके आज इस आयोजन में शामिल हुए। बुधवार को परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बैठक आयोजित की थी, जिसमें परिवहन कारोबारियों ने मांग की थी कि इस बार जीपीएस डिवाइस की अनिवार्यता से राहत दी जाए, क्योंकि इस डिवाइस के बिना वाहनों के ग्रीन कार्ड नहीं बन रहे हैं। इस संबंध में मंत्री चंदन रामदास ने फिलहाल 31 मई तक की छूट दे दी है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि उसके बाद अगर वहाँ बिना डिवाइस मिले तो उनके ट्रिप कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे और यात्रा भी रोक दी जाएगी। कल चारधाम यात्रा की परिवहन मुख्यालय में जो हमने वाहन स्वामियों के साथ, रोटेशन समिति के साथ और टैक्स यूनियन के सभी पदाधिकारियों के साथ जो बैठक की, उसमें हमारे वाहन स्वामियों ने जो ग्रीन कार्ड में जीपीएस की अनिवार्यता को फिलहाल समय देने का अनुरोध किया। तो हमने विचारोपरांत ये निर्णय लिया ये हटा लो कि हम जीपीएस लगाने के लिए 31 मई तक उसको ले लो आगे, समय देंगे। उसको ले लो आगे तो आना। और स्वामियों ने हमको ये आश्वस्त भी किया है कि हम 31 मई तक जीपीएस लगा लेंगे, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू हुई है, 1 महीने में कमाई धमाई भी हो ही जाएगी। तो चूँकि कोरोना पीरियड से हमारा परिवहन व्यवसाय दिक्कत में तो है ही है और 7-8 हज़ार का खर्चा भी जीपीएस लगाने में है। तो कल हमने निर्णय लिया, हम 31 मई तक का समय दे रहे हैं और आज से हमारे ग्रीन कार्ड बनने प्रारंभ हो गए हैं। हाँ, जीपीएस तो ये बहुत बड़ी राहत हमारे वाहन स्वामियों के लिए ये हुई है। यद्यपि मैंने विगत 1 वर्ष में इसको हमने रोका था, भारत सरकार की गाइडलाइन है और भारत सरकार की गाइडलाइन के कारण हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते। और इस बार ये तय हुआ कि जीपीएस के कारण, ग्रीन कार्ड के कारण चारधाम यात्रा में कोई संकट न आए, कोई व्यवधान न हो, चारधाम यात्रा लगातार चले, इसके लिए व्यवस्था हमने सुनिश्चित कर दी।
आजकल केदारनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में गौरीकुंड सोनप्रयाग से ट्रैक्टर द्वारा सामान कई ऊंचे पड़ावों तक पहुंचाए जा रहे हैं। ये जो शख्स ट्रैक्टर चला रहा है, इसका नाम विरमल शाही उर्फ गणेश शाही है। ये नेपाल के रहने वाले हैं। 2013 की आपदा के बाद NIM में कर्नल अजय कोठियाल के साथ मिलकर इन्होंने मजदूरी की। फिर उन्होंने घोड़े चलाए और बाद में डंडी कांडी द्वारा यात्रियों को केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुँचाया। आज गणेश PWD में B क्लास के कॉन्ट्रैक्टर बन गए हैं। आजकल गणेश ने कुछ ट्रैक्टर रखे हुए हैं। उनकी मदद से वह सोनप्रयाग गौरीकुंड से ट्रैक्टर द्वारा सामान पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विजन वाइब्रेंट विलेज योजना को आगे बढ़ाने के क्रम में 16 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पिथौरागढ़ पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान वे सीमांत क्षेत्र में विकास योजनाओं का सर्वेक्षण कर गूंजी गाँव में रात्रि प्रवास करेंगे। मोदी जी की सरकार ने उत्तराखंड को विशेष तवज्जो दी है। इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि भारत सरकार के अनेकों सीनियर मिनिस्टर्स जो सीमाओं में जाकर के हर गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इसी श्रेणी में 16 तारीख को भारत सरकार के सीनियर मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का गुंजी में भ्रमण है, यानी तिब्बत के लास्ट बॉर्डर पर, और वो रात्रि विश्राम करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसके साथ साथ ये है कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, जो हिंदुओं का एक सर्वोत्तम और सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जहाँ भोले निवास करते हैं, शिव जी का निवास है, और देश से विदेश से सनातनी लोगों का उस मंदिर में, उस कैलाश में जाने का एक इच्छा रहती है। मोदी जी ने कहा था कि हम कैलाश की यात्रा को सुगम बनाएंगे, सरल बनाएंगे। आज वो काम भी मोदी जी की सरकार ने पूरा कर दिया है। अब मात्र अगर हम पिथौरागढ़ से धारचूला और लिपुलेख बॉर्डर होते हुए कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो हमको आधा किलोमीटर सिर्फ पैदल चलना है। पहाड़ टीवी की खबर का असर। डोईवाला के सांकरी गांव में स्थित गौशाला में खाने के अभाव में भूख से दम तोड़ रही तमाम गाय की खबर जब पहाड़ टीवी ने प्रसारित की तो उसके बाद तमाम लोग अब मदद के लिए आगे आ रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल के ED DP सिंह ने कहा कि जहां गाय के लिए गन्नों का गोला और चारा पत्ती के साथ अपना 7 दिन का वेतन भी उपलब्ध कराकर गोवंश की मदद की है, तो वहीं किसान एकता मंच ने भी क्षेत्र के किसानों के साथ मिलकर गायों के लिए हरा चारा उपलब्ध कराते हुए शासन प्रशासन से गौशाला की मदद की अपील की। लगा कि मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। सर्वप्रथम आज देश में बहुत बड़ा महापर्व हमारे देश में बैसाखी जी का और अम्बेडकर जी का, हम उनको भी प्रणाम करते हैं और पूरे देशवासियों को इस बात को देते हैं। लेकिन बड़ा दुख लगा कि आपके चैनल से हमें पता लगा कि गायें भूखी हैं, और भूखी होने के बाद क्योंकि हम भी हमारे घर में ही पशु है, हमारे पास भी गाय है, दूध वाली गाय है हमारे पास भी, और हमें लगा तो हमारी फिर बात हुई है कि किसान एकता मंच के आपस में प्रेम पंचाल जी से, हमारे सरदार जर्नल सिंह जी से मेरी रात भर बात हुई 14 बजे। मैंने उन्होंने कहा मेरे तो मक्की है हरी चारा, तो इसकी व्यवस्था बनाए, कैसे इनको छोड़ा जाएगा। तो हमने कहा नहीं, घास को हम पहुँचाते हैं, एक बारी थोड़ा हम भी पहुँचाएं कोई फिर, और अन्य लोगों से भी हमारी गुजारिश है, समाज के कार्य करते हैं उन लोगों से भी गुजारिश है कि इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, जिससे कि हमारी गौओं को राशन मिले। इसमें निस्वार्थ भाव से उत्तराखंड से बड़े हादसे की खबर आ रही है। जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियां तेजी पर हैं, वहीं बद्रीनाथ हाईवे पर सम्राट होटल के पास ऊपर से चट्टान से पत्थर गिरे, जिसकी चपेट में एक बाइक सवार आ गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। रुद्रप्रयाग श्रीनगर के बीच सम्राट होटल के पास शुक्रवार सुबह 10 बजे करीब चट्टान से पत्थर गिरने के कारण एक बाइक सवार घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। दुखद खबर रेणीखाल के अंतर्गत ग्राम डल्ला से है, जहां बाघ ने एक ग्रामीण बीरू मिस्त्री को अपने निवाला बना दिया। घटना 5 बजे की है, जब बीरू अपने घर पर गेहूं की मंडाई का काम कर रहा था कि तभी घात लगाए 2 बाघ ने उसे उठा लिया और बेरहमी से मार दिया। लगातार 3 दिनों से वीडियो वायरल हो रहे थे कि क्षेत्र में 5 बाघ घूम रहे हैं, लेकिन वन विभाग सोया रहा, जिसका परिणाम आज सामने आया है। खटीमा उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित बैसाखी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान पंजाबी महासभा द्वारा धामी को पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को बैसाखी पर्व की बधाई देते हुए गुरुदेव से प्रार्थना की कि यह त्योहार सभी के जीवन में नव तरंग, नव उमंग और नव सृजन लेके आए। इस दिन
ये बहुत ही महत्व का दिन है और इस दिन दसवें गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा खालसा पंथ की भी नींव रखी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये त्यौहार समृद्धि का त्यौहार है, ये त्यौहार उन्नति का त्यौहार है, ये त्यौहार कहीं न कहीं मैं कहूँ कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का त्यौहार है। इस त्यौहार की मैं सभी को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत कर्णप्रयाग, जहां 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को पूरी विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भगवान की तरह पूजा जाता है। वहीं नगर पालिका कर्णप्रयाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कोई भी अहमियत नहीं है। जहां गांधीनगर के नजदीक अंबेडकर भवन मौजूद है, वहां अंबेडकर की मूर्ति के ठीक नीचे नगर पालिका ने टॉयलेट का निर्माण करवा दिया। इस प्रकार के निर्माण से दलित समाज के लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने जल्द टॉयलेट को वहाँ से हटाने की मांग की है। ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमेशा 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर का जयंती मनाई जाती है, जिससे कि यहाँ पे तमाम लोग आते हैं। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि इतनी गंदगी फैली है यहाँ पे और शौचालय बना है, इस शौचालय को हटा करके दूर किया जाए, जिससे कि यहाँ पे गंदगी ना हो और हमारा वातावरण शुद्ध रहे। और मैं नगर पालिका से ये कहना चाहती हूँ कि तुरंत इसको हटाने का आश्वासन दिया जाए। देखो, ये आज ही मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है और जैसे भी उच्च अधिकारियों का निर्देश मिलेंगे उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, उनकी मूर्ति के नीचे जो शौचालय बना हुआ है, हमने पहले भी इसके बारे में नगर पालिका को सूचित किया था और पहले भी हमने नगर पालिका अध्यक्ष को और उनके बोर्ड ग्रुप के सामने ये बात रखी थी। उस समय हमको आश्वासन मिला था कि हम इसको त्वरित अनियंत्रित कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा बोल के, लेकिन 1-2 साल बीतने के बावजूद भी अभी इसको कोई शिफ्ट नहीं किया गया। और आज लोगों में काफ़ी रोष है क्योंकि बाबा साहेब की जयंती है और हमारे द्वारा ये लिखित में नगर पालिका अध्यक्ष को ये दिया जा रहा है कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। गरुड़ क्षेत्र के मेला डुंगरी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। ब्रह्मारी सांस्कृतिक मंच परिसर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया तथा संविधान निर्माता को नमन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक कपकोट ललित फरसवान द्वारा संविधान निर्माता के अथक प्रयासों से बने भारत के ऐतिहासिक संविधान के बारे में ग्रामीण को बताया गया, जहाँ मेला डुंगरी क्षेत्र के सभी ग्रामीण भी उपस्थित रहे। ये एक तो राष्ट्रीय महत्व का दिन और दिवस है। गांधी अंबेडकर परंपरा ने इस देश को संविधान दिया, संविधान में समतामूलक विचार दिया और आज़ादी के समय संविधान ने ये स्थापित किया कि भारत की सीमाओं के अंदर पैदा होने वाला और रहने वाला हर नागरिक इस देश का नागरिक है, उसका सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हक और अधिकार बराबर है। आज हम ज्ञान दिवस के मौके पर बाबा साहेब की जयंती के मौके पर ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश में आज अराजकता का माहौल है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की जिस तरीके से हत्या की जा रही है, लोकतंत्र और संविधान को जिस तरीके से हाशिए पर रख करके हमारी सरकारें लगातार मनमर्जी से और संस्थाओं के हनन के साथ अपना राजकाज चला रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश को खड़े होने की और एकजुट होने की आवश्यकता है। गांधी की शहादत, बाबा साहेब का काम, बाबा साहेब का योगदान हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि हम एक समता मूलक समाज के लिए, एक संविधान मूलक समाज के लिए, एक जिसको कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाज के लिए लगातार सतत संघर्ष करते रहेंगे। आज के दिन हमें संकल्प लेते हैं। देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है। दलित साहित्य अकादमी उत्तराखंड बागेश्वर इकाई के जिलाध्यक्ष प्रकाश भाई के अध्यक्षता में हम कोट मंदिर के नज़दीक ये प्रांगण है, यहाँ पर उनकी जयंती मना रहे हैं और हम सब लोग उनको अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। जिस प्रकार से संविधान की रचना करके उन्होंने हम सबको अपने अधिकार से दायरे में रखा, उनको हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। और मैं तो उस गौरवशाली क्षण को भी नहीं भूलता जिस गौरवशाली क्षण में मैंने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान मऊ में उनका पैतृक आवास में जाकर उनको नमन करा था, प्रणाम करा था
ऐसे युग पुरुष को हम उनके जो भी जीवनी है उस जीवनी से अपनी नौजवान पीढ़ी को भी अवगत करा रहे हैं और उनके दिए हुए मार्गदर्शन में जिस प्रकार से आज संविधान के साथ साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उन छेड़छाड़ों पर भी हम लोग अपनी नौजवान पीढ़ी को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के प्रदत्त अधिकारों से आप अपनी रक्षा कीजिए, संविधान को बचाने के लिए आगे आइए, लोकतंत्र की बहाली के लिए आज आगे आने की हम सब लोगों को ज़रूरत है। और यही हमारी बाबा भीमराव साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम सब लोग एक मंच के एक बैनर के तले संविधान के प्रदत्त अधिकारों के साथ ही इस देश की संरचना को परिकल्पना को साकार करें, मूर्त रूप दें। यही हमारी सब लोगों की यहाँ पर है। जय भीम। आपको बता दें कि उत्तराखंड में जहां एक और कई इलाकों में कोरोना संक्रमित के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं गुरुवार को सरकारी अस्पताल में 10 मरीजों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 2 महिलाएं कोरोना संक्रमित मिलने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। तो वहीं इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इस संबंध में कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने सभी लोगों से सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही मास्क एवं सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। आज एक पहला सैंपल जो यहाँ पे हम लोगों ने किया था कोविड कंट्रोल रूम में, उसमें एक सिम्टोमेटिक पेशेंट आई थी दिखाने। जब उनका सैंपल किया गया तो वो रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आई हैं और उनका SpO2 वगैरह ठीक था। उनको दवाइयाँ देके उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। दूसरा, हॉस्पिटल में जो है 10 रैपिड एंटीजन टेस्ट किए गए थे सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के, उनमें से एक पॉजिटिव आई हैं और उनको भी होम आइसोलेट कर दिया गया है। और जो दवाइयाँ दी गई हैं वो उनको समझा दी गई हैं कैसे लेना है और उनको नंबर दे दिया गया है मेरा, और कोई भी परेशानी होगी तो मेरे से बीच बीच में बात करते रहेंगे। मैं भी उनसे कांटेक्ट में रहूँगा। सर, गाइडलाइन किस तरीके की रामनगर में जारी की जाएगी? देखिए, गाइडलाइन तो ऑल ओवर इंडिया जो एडवाइजरी जारी की है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए ही की गई है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में मास्क लगा के जाना है और जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं उनको अपना जितना हो सके वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में ना जाएं और घर से बाहर ना निकलें। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने में महज 1 सप्ताह का समय शेष रह गया है। जनपद उत्तरकाशी चारधाम यात्रा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण एवं पावन स्थल है। प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में श्रद्धालु यमुनोत्री व गंगोत्री यात्रा पर आते हैं। इस बार यात्रा को बेहतर बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस ने एक अनूठी पहल करते हुए चारधाम यात्रा पर बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती आदि से यातायात साइन बोर्ड व मार्गदर्शिकाएं तैयार की गई हैं। साथ ही तीर्थ यात्रियों व श्रद्धालुओं की सहायता हेतु चारधाम हेल्पलाइन नंबर 7455939993 भी जारी किया गया है। उत्तरकाशी पुलिस पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमारी जो तैयारियां हैं ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे ही चल रही हैं। अब जो हमने पहले भी बताया था आपको कि हम जो इस बार मार्गदर्शिका और जो भी दिशा निर्देश जो हैं मल्टीलिंगुअल फॉर्मेट में देंगे, तो इस बार हमने हमारा जो फ्लैक्सीज, बैनर, लीफलेट्स जो हैं वो हमने तैयार करवा लिए हैं। ये हम 4 लैंग्वेज में तैयार करवाए हैं, हिंदी, गुजराती, तमिल और मराठी। और ये जहाँ भी यात्रियों को कोई दिक्कत आती है लैंग्वेज को लेके तो वो इसको देख सकता है। इसके अलावा हमने चारधाम के लिए, पर्टिकुलरली चारधाम के लिए एक डेडिकेटेड टोल फ्री नंबर इस बार चालू किया है। तो मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि इस बार यात्रियों को किस तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी और उत्तरकाशी पुलिस 24/7 उनके साथ है पूरे चारधाम यात्रा। सर, जाम को लेकर क्या व्यवस्था होगी है? देखिए, ऐसे कुछ रिस्कियर पॉइंट हैं, जैसे धरासू रिस्कियर पॉइंट है जहाँ पे मार्ग बहुत सकरा हो गया है और गंगनानी से आगे भी जो है मार्ग बहुत सकरा है। ऐसे यमुनोत्री की बात करें तो ओजरी, डाबरकोट और राणा चट्टी के आगे जो मार्ग बहुत सकरा है, तो इस जगह हमने 1 वे सिस्टम चालू करेंगे और जो ऐसे स्थान जो थोड़े से वल्नरेबल हैं वहाँ पे हम SDRF की भी तैनाती करेंगे इस बार। और ट्रैफिक जाम जो है हम गेट सिस्टम करके ही चलाएंगे। 15 मिनट एक साइड का ट्रैफिक रोका, फिर 15 मिनट दूसरी साइड का ट्रैफिक रोक के 1 वे सिस्टम चलाएंगे जहाँ पे सकरा मार्ग है बहुत ज़्यादा। मसूरी एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी में 3 दिवसीय मिलेट 2023 के अंतर्गत आयोजित क्षमता और अवसर राष्ट्रीय सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि 3 दिन तक चल रहे सम्मेलन में मिलेट मिशन के तहत किए जाने वाले कार्य पर गहन चर्चा की गई। निश्चित ही इस सम्मेलन में 15 राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे, कई वैज्ञानिक यहाँ पर आए थे, कई मिनट्स के क्षेत्र में जो अग्रणी काम कर वो लोग यहाँ पर आए थे और एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर हुआ है।
2 MOU भी यहाँ पर साइन हुए दूसरे प्रदेशों के बीच में, और निश्चित ही जो मंथन यहाँ से निकला है उसको हम धरातल उतारेंगे। और मिलेट्स के क्षेत्र में, श्री अन्न के क्षेत्र में, जैसा कि मोदी जी का नारा है किसानों की आय दुगनी करना, उसमें मिलेट्स भी का भी एक योगदान होगा। हमारी सरकार ने भी संकल्प किया है कि 2025 में जब धामी सरकार 25 साल की होगी, हम मिलेट्स के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दोगुना करें। आज जो मिलेट्स हैं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, समाप्त होती जा रही थी। आज मिलेट्स का 35 रुपये 78 पैसा मंडवे का MSP घोषित हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि आज मिलेट्स में इतनी संभावनाएं हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना लाभदायक है कि अगर कोई मंडवा खाता है तो उसे शुगर नहीं होती, कोई गौद की दाल खाता है उसे पथरी नहीं होती, कोई चौलाई खाता है तो उसे जो है घुटने में पेन नहीं होता, और जो चौलाई खाता है उसे कभी कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया कि कितनी ताकत चौलाई के अंदर होती है। तो हम लोगों को इस ओर अग्रसित कर रहे हैं, और हमने मिड डे मील में और जो 5 किलो राशन फ्री हमें जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मिलता है, मैं मोदी जी का आभार करता हूँ, उसमें भी हम 1 किलो मंडवा पर काट देंगे इसका आशय, ताकि लोग इसको उगाएं, इसके अग्रसर रहें, क्योंकि इसके लिए पानी की कम आवश्यकता होती है और खाद की भी आवश्यकता। जिला पंचायत पिथौरागढ़ की बैठक में बेरीनाग तहसील के उडारिया गांव के ग्रामीण पर पानी की मांग पर 70 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज करने पर जिला पंचायत सदस्य दिवाकर रावल और पिंकी कार्की ने सवाल उठाए और मुकदमा वापस लेने की मांग की, जिस पर डीएम पिथौरागढ़ ने 15 दिन के भीतर ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात। आपको बताते चलें कि पिछले माह 12 मार्च को उडारिया गाँव में पानी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन और सांकेतिक चक्का जाम भी किया था, जिस पर पुलिस ने 70 ग्रामीणों पर विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया है, जिसको ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। एंटी ड्रग देवभूमि के तहत चलाए जा रहे अभियान में हरिद्वार पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रानीपुर कोतवाली पुलिस और CIU टीम ने 2 अलग अलग जगहों में नशों के 5 सौदागारों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 67 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। स्मैक की बाजारी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सभी लंबे समय से दूसरे इलाकों से स्मैक लाकर स्थानीय युवाओं को सप्लाई कर रहे थे। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया है। एक पूरा एक गैंग था, कुछ लोग मिलकर स्मैक का कार्य कर रहे थे। इसमें हमारी कुछ दिन पहले भी एक अरेस्टिंग हुई थी, उसमें कुछ नाम भी खुले थे, और हमारे पास इनकी मॉनिटरिंग SOG से लगातार चल रही थी। SOG की टीम और रानीपुर की टीम लगी हुई थी इस गैंग को पकड़ने में, और पूर्व में जो इनपुट आया था उसके बाद जो SOG द्वारा और रानीपुर टीम के द्वारा मैनुअली भी बहुत कुछ डेवलप किया गया था। तो फिर इसके 5 जो मेंबर्स थे, इनको पकड़ने में सफलता मिली है, और इनके पास से लगभग 67 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बेरीनाग थल में बैसाखी पर्व पर लगने वाले 3 दिवसीय थल मेला महोत्सव का आगाज हो गया है। मेले का उद्घाटन डीडी हाट के विधायक बिशन सिंह चौफाल ने किया। इस मौके पर विधायक चौफाल ने मेला महोत्सव को थल क्षेत्र की पहचान बताया और भविष्य और बृहद रूप में करने की बात करी। इस मौके पर महिलाओं, स्कूली बच्चों ने भव्य कलश यात्रा, सभी विद्यालयों के द्वारा झांकी निकाली और छोलिया नृत्य दल भी आकर्षण का केंद्र रहा। एक ऐतिहासिक एक व्यापारिक मेला है जो हमारी परंपरागत संस्कृति है, उस संस्कृति की झलक इस मेले में मिलती है। क्योंकि परंपरागत जो हमारे स्वरोजगार के थे, लकड़ी के बर्तन थे, रिंगाल के बर्तन थे, यहाँ का जो शुरू उत्पादन करते थे वो सब बाहर जाता था, और बाहर के जितने भी बर्तन थे मुरादाबाद से लेकर आपका रामपुर से, वो सब सामान इधर व्यापारी यहाँ आते थे और यहाँ के व्यापार लेकर सामान इधर। इस प्रकार से पुनः इसको आत्मनिर्भर बनाने की ओर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहाड़ों में जो मोटा अनाज है पुनः मोटा अनाज उगाए, जिसकी मांग विदेशों में आज बहुत है। भारत सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इस मेले के सुपर जो यहाँ को लोगों का जो सहयोग मिल रहा है, यहाँ के व्यापारियों का और यहाँ की जनता का सहयोग जो इस मेले में मिला, इससे मैं सारे मेला के कमेटी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी व जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के तत्वाधान में विकास भवन सभागार में जिला आयोजन 2023-24 की परिव्यू हेतु
समिति के सदस्यों व विभागीय अधिकारियों के साथ परिचर्चा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न कार्यों को लेकर अपनी अपनी बात रखी गई। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन विभागों की पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 देनदारी शेष रह गई है, उनकी रिपोर्ट 2 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। क्या है कि अप्रैल माह तक अगर आपकी जिला योजना पारित होती है या पास होती है तो उस कंडीशन में आपको पूरा का पूरा आउटले जो हमारे जनपद का 111 करोड़ रुपए उसे यूटिलाइज करने का अधिकार मिलेगा। अदरवाइज 10% की कटौती होगी। तो इसी क्रम में डीपीसी को सम्मानित सदस्यगणों के साथ में आउटले फाइनलाइज करने और जिला योजना के रेखा को तैयार करने या डिपार्टमेंटल शेयर्स को डिसाइड करने के लिए बैठक रखी गई थी। जिला योजना की बैठक में शामिल ली, खाली कि इस तरह का कि बजट किस किस में कैसा रखेगा जाए, सामंजस्य बिठाने की एक बात करी गई है और किस किस विभाग में कितना कितना बजट होगा। और मेरा ये कहना था कि जो पुराना बजट है भाई, पुराने जिन लोगों ने काम कर दिए, पुराना जो बकाया है वो भी दिया जाए और आगे की योजनाएं भी रखी जाए, तो सामंजस्य बैठा के और ध्यान पे और कृषि पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि जो हमारे यहाँ पे जो ध्यान की दिक्कतें हैं, कृषि की दिक्कतें हैं, और हकीकत में जो पर्यटन टूरिज्म जो हमारा मेन, हमारे उत्तराखंड का मेन क्या कहते हैं जरूरत है, टूरिज्म को हम बढ़ाओ, किस तरह से हम बढ़ावा दें, तो ये हमारा प्लान रहा और उन्हीं मुद्दों पर बात हुई। आपको बता दें कि विकास नगर अंतर्गत भीमावाला और ढकरानी गांव के बीच स्थित गौतम आश्रम पर लगने वाले बैसाखी मेले को गंगभेवा बावड़ी मेले के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह स्थल ऋषि गौतम की तपस्थली रही है। मेले का विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि इस मेले के माध्यम से हमें पौराणिक इतिहास और परंपराओं को जिंदा रखना चाहिए। आध्यात्मिक आस्था का केंद्र है और गौतम ऋषि ये एक आश्रम, यहाँ पर बहुत ही बहुत मान्यता है इस स्थान की और बहुत श्रद्धा आस्था के अलग अलग त्यौहार हमारे संपूर्ण 6 श्रद्धा लोग यहाँ पर आते हैं। तो आज बैसाखी के मेले शुरुआत भी इसी जगह से हुई। मैं सभी वासियों को बैसाखी त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। बैसाखी त्यौहार भी इसी का त्यौहार है। फसल का समय आता है, फसल का समय होता है, तो ये हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुख समृद्धि त्यौहार है, तो शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही आप सब लोगों के माध्यम से भी अभी सबसे ये बहुत रस्ता इसकी पवित्रता के दौर बना करके रखें। कोई नशा इस क्षेत्र नहीं होना चाहिए और के भी इस क्षेत्र की स्वच्छता पवित्रता पे हमें ध्यान रखना चाहिए। हम सब लोग मिलकर एक इससे अच्छे एक आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र में और विकसित करने का काम वाले दिनों में ऐसा कामना करते हैं। मैं समिति अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी को और उनकी टीम जय जी को सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आज मुझे मुझे पर इस पवित्र स्थान पर आने का शुभ अवसर। और इस मेले के लिए हमने पर्याप्त व्यवस्था की है, जिसमें इंस्पेक्टर साहब स्वयं यहाँ पे हैं। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा 3 सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा 1 महिला प्लाटून और इसके साथ ही हमारे थाने का फोर्स है और पुलिस कांस्टेबल भी 20 लगाए गए हैं और अलग अलग सेक्टरों में बांटा गया है इसको। और अधिकांश रूप में यहाँ हिमाचल प्रदेश से भी यात्री आते हैं, तो हमने पर्याप्त व्यवस्था की गई है जिससे कि सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे। लक्सर से बालावाली मार्ग पर स्थित रायसी कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्थानीय गन्ना क्रैशर में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक करीब 12:30 बजे एक संजीव पुंडेर नामक पीड़ित ने सूचना दी कि उसके गन्ने क्रैशर में आग लग गई है। वहीं सूचना पाते ही दमकल विभाग के वाहनों को फौरन मौके पर रवाना कर दिया गया, जहां मौके पर मौजूद ग्रामीणों और दमकल विभाग द्वारा आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। क्रैशर के स्टॉक में रखा हुआ निर्मित गुड़ भारी मात्रा में आग की भेंट चढ़कर स्वाहा हो चुका था। दमकल विभाग और पीड़ित पक्ष के मुताबिक 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 12:25 पे हमें मेरे मोबाइल नंबर पे सूचना आई थी। संजीव कुंडेर जी थे, उन्होंने सूचना दी थी कि हमारे जो है क्रैशर में आग लगी है। तो इस सूचना पे हमारे एक फायर टेंडर घटनास्थल के लिए तुरंत रवाना हुई और उसमें वहाँ जो उनका मटेरियल था, गुड़ वगैरह इस टाइप की जो चीज़ें थी,
और जो छप्पर वगैरह थे उसमें आग लगी हुई थी, तो हमारी फायर यूनिट ने तुरंत एक हॉज पाइप फैला के उसको पूर्ण रूप से बुझा दिया था। और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारा लगभग 10-15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, उसका भी आकलन किया जाए। धारचूला के दरगांव के ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी को ज्ञापन सौंपकर विस्थापन की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि काफी लंबे समय से गांव में लगातार भू धसाव हो रहा है, जिससे कई मकान भू धसाव की चपेट में आ गए हैं और कई मकान आ रहे हैं, जिसमें कुछ परिवारों को प्रशासन ने तराई में जमीन मुहैया कराई है। ये काफ़ी समय से चली आ रही है। 2013 जो आपदा हुई थी उस दौरान से जो है अभी तक इनको ना मुआवजा मिला है, ना पुनर्वास इनका हुआ है, क्योंकि सीएम साहब जो है कई बार घोषणा कर चुके हैं कि इसमें जो है पुनर्वास दिया जाएगा, तो अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। खासकर जो है करतौ जो गांव है वहाँ पे दरगांव के अंदर जो करतौ गांव वाले हैं वहाँ के लोगों को जो है अभी तक इग्नोर किया गया, तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है हर साल जो है आपदा से ग्रसित है ये क्षेत्र। और जो करतौ के हम लोग ग्रामवासी आए हुए हैं उनको जो है पुनर्वास मिलना चाहिए। मैं होम स्टे अध्यक्ष होने के नाते जो है ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चीज़ पर जो है उचित कदम उठा के जैसे और लोगों को न्याय दिया है तो ऐसे ही इन ग्रामवासियों लाके इनका भेजेंगे, क्योंकि दरगांव का तो विस्थापन हमने इसीलिए वो कर दिया था कि उसकी पूरी लिस्ट आ गई मेरे वहाँ जितने परिवार है। मैंने पटवारी बोलते कि जिन परिवार को मिल चुका है उनके अलावा बताइए कौन कौन है। आप एक से फोल्ड रखिएगा, इन लोग का नाम ही नहीं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आखिरकार सल्ट क्षेत्र के 12 से अधिक गांवों के ग्रामीणों का इंतजार खत्म हो गया। रामनगर शशि खालतराड़ पर पहली बार कुमाऊं आदर्श मोटर यातायात सहकारी समिति की बस पहुंचने पर ग्रामीणों ने चालक परिचालक का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ सल्ट विधायक महेश जीना का आभार जताया। कुमाऊं आदर्श मोटर सचिव नारायण सिंह ने बताया कि पहले दिन रामनगर से बस तिराड़ पहुंचेगी, वहीं दूसरे दिन सुबह वहां से रामनगर के लिए रवाना होगी। जिनके सहयोग से हमारे यहाँ आज आदर्श बस का प्रारंभ हुआ और धन्यवाद करूंगा अपने सल्ट के माननीय विधायक श्री महेश जीना जी का, जिनके अथक प्रयासों से आज यहाँ तराड़ में आदर्श की बस का प्रारंभ हुआ। और धन्यवाद करूंगा समस्त सभी क्षेत्रवासियों का, क्योंकि धन्यवाद का ही कार्यक्रम है, बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि सभी लोगों का धन्यवाद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ हमारे वहाँ आदर्श बस लगी है। धन्यवाद आगे भी करेंगे क्योंकि अन्य चीज़ें भी हमें बहुत करनी है। और मैं सभी ग्रामवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ आदर्श की बस लगी। और सभी लोगों को मैं समय बताना चाहूँगा, प्रातः 6:30 बजे तराड़ से रामनगर के लिए बस जाएगी और रामनगर से शाम को 4 बजे रामनगर से तराड़ बस आएगी। सभी लोग आदर्श बस का सहयोग करें और यात्रा आदर्श बस में ही करें। धन्यवाद बहुत बहुत। अल्मोड़ा में आप यूथ विंग जिलाध्यक्ष दानिश कुरैशी ने निजी स्कूलों में बढ़ती फीस पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, ऐसे में अभिभावकों को बीते साल की उपेक्षा इस बार बच्चों की फीस से लेकर कॉपी किताब खरीदने से 30 से 40 बिजली रकम अधिक खर्च करनी पड़ रही है। इससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वही किताबें हमें एनसीईआरटी के अंदर 90 रुपए में मिल रही हैं, तो फिर प्राइवेट पब्लिकेशन से वही किताबें हम 300 रुपये में क्यों खरीदें? ये तो सरासर अभिभावकों के साथ नाइंसाफ़ी हुई। ये तो स्कूल वालों की खुलेआम तानाशाही चल रही है। मैं इन स्कूल वालों को चेता देना चाहता हूँ, अपना ये धंधा बंद कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर फोकस कीजिए। एक बात बताइए, जब एनसीईआरटी की किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर क्यों उनको लागू किया जाए? फिर बेवजह क्यों फालतू में ये प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें लागू करने का कोई उचित ही नहीं बनता। और सबसे बड़ी हैरत की तो बात ये है कि ये सब हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी की नाक के तले हो रहा है। मैं जिला शिक्षा अधिकारी जी से अपील करता हूँ, इस मामले को संज्ञान में लें, दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। और जो लोग इसमें शामिल हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते तो आम आदमी पार्टी व मोर्चा। नगर निगम ऋषिकेश की बोर्ड बैठक के दौरान नगर निगम की गरिमा को उस समय ठेस पहुंची जब एक पार्षद द्वारा नगर निगम अधिकारियों से एक ही वार्ड में ज्यादा काम कराने को लेकर प्रश्न पूछा तो दूसरा पार्षद भड़क गया। मामला तू मैं से आगे बढ़ा और मारपीट तक पहुंचने से पहले ही अन्य पार्षदों ने इस बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया।
तुंगनाथ में घोड़े खच्चरों के संबंध में चोपता में विधायक राजेंद्र भंडारी की मौजूदगी में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें घोड़े खच्चर के मालिकों ने संचालन को लेकर पूर्व में डीएम रुद्रप्रयाग मयूर दीक्षित के पास अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया। इसमें विभिन्न समस्याएं उठाई गई, जिसमें घोड़े खच्चरों मालिकों से यूनियन के द्वारा मनमानी अवैध वसूली की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। यहाँ पर जो घोड़ा खच्चर यूनियन है वो जो है रजिस्टर्ड संस्था है। उस रजिस्टर्ड संस्था की कुछ अपने नियम हैं, वो अपने नियमों के तहत कार्य करते हैं। साथ में जो हमारा थोड़ा सा एक द्वेष था जनपद रुद्रप्रयाग के सटी सीमा और जनपद चमोली के जो हमारे लोग पूर्व से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके अतिरिक्त 17-18 लोग नई एंट्री वाले आ रहे थे। उनका एंट्री फीस पे थोड़ा आपत्ति थी, उस आपत्ति को सुलझा दिया गया है और उनके घोड़े खच्चर लेने में कोई मनाही नहीं है, परंतु यात्री के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, अतिथि देवों की भावना होनी चाहिए। दूसरे में मैं ये पुरजोर रूप से कहता हूँ, यूनियन तभी कामयाब होगी जब इनके अंदर संगठन रहेगा। साथ में जितने भी घोड़े संचालक हैं, ये प्रत्येक घोड़ा संचालक जिसके 2 घोड़े हैं नियम के तहत अपने घोड़े के साथ एक होकर रखेंगे, यानी एक मालिक को 2 होकर घोड़ों के साथ रखने अनिवार्य होंगे। यहाँ की सफाई के लिए जो भी शुल्क निर्धारित किया जाता है वो प्रत्येक जानवर पे जो है इनको देय करना होगा, क्योंकि यहाँ से जब कबाड़ होता है पर्यटकों के द्वारा, यात्रियों के द्वारा कबाड़ फेंका जाता है, तो उसके लिए प्राइवेट रूप से ट्रक भी जो है यहाँ से कबाड़ उठा करके जो है। तुंगनाथ की मीटिंग की बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में रही। कुछ मुद्दे थे जिन पे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा था कि उन पे कितनी फीस ली जाएगी, क्या ली जाएगी, यूनियन की पर ईयर में जो नए लोग एंट्री करेंगे उन पे कितना लिया जाएगा। तो ये केवल एक गलतफहमी थी, उनका सबका खुलासा हो गया है। मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया मीटिंग रही है और ऐसा यूनियन की तो अपनी एक पहचान होती है, यूनियन बननी चाहिए और यूनियन के अंडर में सबको रहना चाहिए। खबर डोईवाला के हिमालय चौक के पास की है, जहां शुक्रवार सुबह 8 बजे एक युवक ने चोर पुलिया के पास जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक अपने परिवार का इकलौता था, एयरपोर्ट पर नौकरी करता था। मृतक युवक के घर में घटना के बाद से कोहराम मचा है। जोली ग्रांट पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। खबर देहरादून से है, जहां एकलव्य विद्यालय अभिभावक संगठन समिति कालसी ने एकलव्य विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्यों की नियुक्ति में षड्यंत्र की बात कही और घोर विरोध भी किया। समिति का कहना है कि पूर्व नियोजित षड्यंत्रों के जरिए निदेशक जनजाति कल्याण और उनके सदस्यों द्वारा जानबूझकर सुधा पैनुली को साक्षात्कार में अंतिम स्थान पर रखा गया। समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी में प्रधानाचार्य के पद पर सुधा पैनुली को नियुक्त किया जाए। जी बताएं सर, ये अगर हमने जो यहाँ पे जो मांग रखी है, कल अगर इन्होंने नहीं ये मांग पूरी करी तो हम कल अपने बच्चे यहाँ से ले जा लेंगे अपने घर, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। जब यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, कोई वाइस प्रिंसिपल नहीं है, तो और कोई भी ऐसे टीचर नहीं है, तो हम अपने बच्चे यहाँ से निकाल लेंगे। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो मीडिया प्रभारी आप लोग यहाँ पे पहुँचे। सर मामला ये था कि जो हमारा एकलव्य आवासीय जो विद्यालय है, इसमें काफ़ी दिन से तनातनी चल रही है, जिसमें बच्चों को पाठन पठन में बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें जो हमारे जो मेन जो निदेशक महोदय जी है, संजय सिंह टोलिया जी, उनके द्वारा स्कूल के प्रति काफ़ी दिन से अनियमितता की जा रही है। इसी कारण हम लोग कल से यहाँ धरने पर बैठे हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं। और सर हमारी मांग है कि जब तक यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल पैनोली मैडम जी थे, उनको यहाँ नियुक्त होना था प्राचार्य महोदय के लिए, लेकिन वो ना करते हुए उन्होंने बाहर से कुछ लोगों को यहाँ पे 1-2 लोगों को क्या कहते हैं प्रिंसिपल पद के लिए भेजा। उनको सर हमने यहाँ पे एंटर नहीं होने दिया। तो सर हमारी मांग है कि जब तक पैनोली मैडम वापस नहीं आती और जो निदेशक महोदय जी है संजय सिंह टोलिया जी, वो अपने पद से हट नहीं जाते, तब तक सर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और सर हमारी सबकी यही मांग है, इसलिए हम यहाँ पे आज धरने पे बैठे हुए हैं। विकासखंड मुंसियारी के बागपानी तहसील के सिलिक गांव में बिजली के तार से करंट लगने से एक व्यक्ति और 2 बकरियों की मौत पर हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि बुधवार की दोपहर में आंधी तूफान के कारण यह घटना हुई। स्थानीय ग्रामीण द्वारा इसकी सूचना राजस्व विभाग को दी गई, जिसमें सूचना मिलते ही मौके पर राजस्व विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंसियारी लाया गया।
अग्नि से सुरक्षा के उपायों को लेकर नरेंद्रनगर के अग्निशमन विभाग ने पुलिस क्षेत्र अधिकारी रविंद्र कुमार चमोली व अग्निशमन अधिकारी अनिल कुमार त्यागी के नेतृत्व में बाजार के मुख्य मार्गों सहित आसपास के क्षेत्र में अग्नि सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली। 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाता है। ये हमारे जो फायर सर्विस के कर्मचारी पूरे भारतवर्ष में अग्निशमन कार्य करते समय जो शहीद हो जाते हैं उनकी याद में ये बनाया जाता है। और आग जो है जोखिम भरा कार्य तो है ही है। हमें एक सप्ताह 14 से लेकर 20 अप्रैल तक इसमें इसको मनाते हैं और इसमें जगह जगह जैसे बैंक में गए, स्कूलों में गए, होटलों में गए और अन्य जगहों में जागरूक अभियान चला के इसे मनाया जाता है। आग कैसे बुझाई जाती है, क्या क्या सावधानी बरती जाती है, उसके परिवेश में इसको हम स्मृति दिवस के रूप में सही स्मृति दिवस को मनाते हैं। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।